नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, उसको लेकर पूरे देश में एक अलग तरीके का उत्साह है, लेकिन कुछ खबरें हैं जो इस उत्साह के बीच भी दबी नहीं हैं। अंजू, सीमा हैदर और इस बीच एक नया कैरेक्टर है, नया किरदार है जो इस तरह की खबरों में लाइमलाइट में। सानिया बांग्लादेश से आई है, एक बच्चा है उसके साथ में, और उसका कहना है कि यहाँ पर एक शख्स है जिसने उसके साथ बांग्लादेश में शादी की, उसका बच्चा हुआ, अब वो उसे छोड़कर यहाँ आ गया और वो उसकी तलाश में प्रॉपर वीज़ा लेकर, चूँकि इसकी बहुत बात हो रही है कि सीमा हैदर बिना गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर वीज़ा लेकर, वीज़ा पासपोर्ट के साथ वो हिंदुस्तान में आई है और अब अपने पति की तलाश कर रही है। खबर क्या है? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा, इस तरह की खबरें काफ़ी आ रही हैं। अब एक बांग्लादेश से महिला है, सानिया इसका नाम है। 3 साल पहले शादी होती है सौरभ नाम के एक शख्स से, और बांग्लादेश में ही शादी होती है क्योंकि वहाँ पर वो नौकरी कर रहा था उस वक्त। इस तरह के बातें जो है वो महिला कह रही है, और वहाँ पर ये बताते हैं कि वो फिर छोड़कर आ गया, वो भारत आ गया। यहाँ ये भी आरोप है कि शादी कर ली। अब उसको तलाशते हुए जो सानिया है वो यहाँ पहुँची है अपने बच्चे के साथ। बल्कि कल नोएडा कमिश्नर से भी ऑफिस भी गई थी, वहाँ भी मुलाकात की। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है, लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज़ काफ़ी हैं अनूप, कि क्या कोई भी वीज़ा लेकर प्रॉपर यहाँ आ जाए और इस तरह से जांच शुरू हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो सबूत देने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। वीज़ा तो मिल सकता है आपको, आप घूमने भी आ सकते हैं, वर्क परमिट भी होता है, तमाम तरह के वीज़े होते हैं, वो मिल सकते हैं। लेकिन ये हो कि भाई आप उस देश में ही अपराधी और आप सीधा चले जाएं और वहाँ की पुलिस को, लोकल पुलिस को बताएं कि अपराधी और मुझे इसको अरेस्ट करो या इसको डील करो कानून के अकॉर्डिंग, वो संभव नहीं है। क्योंकि वो एम्बेसीज के थ्रू होता है काम, वो मंत्रालयों के थ्रू होता है, चाहे वो विदेश मंत्रालय चाहे गृह मंत्रालय हो, क्योंकि वहाँ आपको प्रॉपर एविडेंस देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो सिटीजन है जो नहीं। जो ये जांच की बात यहाँ कर रही है, जो ये तलाश यहाँ कर रही है, इसकी शुरुआत इसे पहले ढाका में करनी चाहिए थी, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। वो अपने एक्सटर्नल जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, वहाँ उसको वो चीज़ करते और वहाँ एक चैन, इसको जानकारी नहीं थी क्या हुआ। यहाँ पर अब हो क्या रहा है? लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है, वो पुलिस कमिश्नर से तो मिली है, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं बांग्लादेशी हूँ, और एक शख्स पर उसने आरोप लगाया। लेकिन फिर वही बात है अनु, कि ऑफेंस कहाँ हुआ है, और जहाँ ऑफेंस हुआ है वहाँ अगर वो नागरिक ही नहीं इसका है। क्या सबूत है? मतलब वो मान लीजिए मिल जाए लड़के की ये फल, तो कैसे वो, और सबूत मिल भी जाए तो यहाँ की पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी उस पर? वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, अनटिल अनलेस कि भाई यहाँ पर कोई, या तो वो नेशनल हो यहाँ की। कानून तो नेशनल्स पर चलता है ना। यहाँ कोई विदेशी आकर इस तरह की बात करने लग जाए तो वो तो आपको मंत्रालय के थ्रू आना पड़ेगा और वहाँ प्रॉपर सबूत देने पड़ेंगे। उसके बेसिस पर अगर आपकी ट्रीटी है तो आगे उसमें भी हमारे और बांग्लादेश के संबंधों के आधार पे जो नियम कहता होगा उसके मुताबिक होगा ना। ये तो भाई एक तरीके का चूंकि कहाँ पर जो भी क्राइम हुआ या जो भी चीज़ें हुई उसके साथ में वो हुई हैं बांग्लादेश में, वो यहाँ पर आई है तलाश करने। ये दावा कुछ मजबूत इसमें लगता है, या ये सिर्फ चूंकि सीमा हैदर की चर्चा है, अंजू की चर्चा है, वैसी इसकी एक चर्चा बनकर रह जाएगी? देखिए, ऐसा संभव तो है कि ऐसा हुआ हो, इसमें कोई हम ये कहें कि ऐसा नहीं हुआ है, और हम ये कहें कि ऐसा हुआ भी है, ये तो जांच की बात है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है, अब एक लेडी आ गई है बांग्लादेश से यहाँ, तो नेचुरली कोई, और वो एक एलिगेशन के साथ आई है, तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है जेन्युइन केस है। लेकिन सवाल वही है कि उसको आना चाहिए था प्रॉपर चैनल के थ्रू, वहाँ की अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए था, वो यहाँ कम्युनिकेट करते, तब जाकर उस पर कार्रवाई हो सकती थी। अब यहाँ आप रैंडमली आ गए कि भाई वो शख्स वहाँ पहुँचा था और उसने ऐसा किया था, तो वो कमिश्नर से मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? इसमें क्या हो क्या रहा है इस पूरे मामले में अभी? देखिए, कंप्लेंट दी है उसने सारी चीज़ें लिख कर दी है कि कैसे कैसे कब वो यहाँ पर नौकरी कर रहा था, कैसे वो वहाँ पहुँचा, उसके बाद किस कंपनी में नौकरी कर रहा था, शादी कब हुई, बच्चा कब हुआ, कहाँ हुआ बच्चा, ये तमाम जानकारी उसने दी है पुलिस को। लेकिन अब वही है कि पुलिस क्या करती है ऐसे मामलों में? पुलिस क्या करती है जब इस तरह के केस उसके सामने, अतरंगी केस ही मैं इसे कहूँगा, क्योंकि कहाँ क्या हुआ है, और एक उसके लिए एक अलग चैनल होना चाहिए, लेकिन ये दूसरा चैनल फॉलो किया जा रहा है। किसी और पर्पस से उसने वीज़ा लिया और किसी और मसले को वो उठा रही है। ऐसे मौके मामलों पर पुलिस क्या करती है? देखिए, हैंड ओवर करेगी, आगे ऊपर कहीं भेजेगी? नेचुरली, जैसे आप हमने देखा सीमा हैदर के केस में, अगर कार्रवाई हुई तो पहले विदेश मंत्रालय के थ्रू हुई, वहाँ से सरकार पर आई, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो एटीएस ने जांच शुरू की। इस केस में भी अगर उसको आना चाहिए तो वो या तो इंडियन गवर्नमेंट लिखे वहाँ की सरकार को कि भाई ऐसे ऐसे एक लेडी आई है, आपकी नेशनल है, ये वो प्रूफ्स दे रही है, ये इस तरह के एलिगेशंस लगा रही है, तो वो वहाँ से कुछ कम्युनिकेट करे, हाँ ये प्रूव करे कि वो नेशनल है, ठीक है। अब वहाँ ऑफेंस वहाँ हुआ, अगर हुआ, शादी वहाँ हुई,
वहाँ से वो छोड़ कर आया, अच्छा, वो तो जिस- नेचुरली जिस ज्यूरिडिक्शन की इसमें बात आ जाती है, इसमें टेक्निकलिटीज़ की बात आ जाती है, और ये इतना आसान नहीं होता। कोई भी अगर विदेशी जिस आकर, पति की बात हो रही है उसके बारे में कोई जानकारी मिली यहाँ? देखिए यहाँ पर ये पता चला है कि अब वो यहाँ सेटल्ड है, नोएडा में ही था वो पहले, हाँ। और यहाँ से वो गया था वहाँ बांग्लादेश, और वहाँ जाकर उसने ये तो ऑब्वियसली वो तो मना ही कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो उसने शादी कर ली है। अगर वहाँ उसने शादी की तो यहाँ कैसे कर ली शादी? ऑब्वियसली भाई ये एक लीगली नहीं तो हो सकता। शादी, हाँ लीगली नहीं होता, लेकिन शादी तो अंजू ने भी कर ली ना, यहाँ भी उसकी शादी है, बच्चे हैं, और वहाँ भी जाकर उसने निकाह कर लिया। और तो वही बात है, आरोपी तो ये बात नहीं मानेगा कि मैंने वहाँ शादी की थी, और अगर की थी तो भाई वो प्रूफ देने पड़ेंगे। दूसरे पक्ष को अगर की है शादी, वो कह रही है लेडी, तो ये इसमें नहीं, बहुत इसमें ज़्यादा न्याय तो न्याय कैसे होगा? न्याय इसमें कि कोई गुंजाइश है, पुलिस कोई एक्शन लेगी, या इसमें कुछ आपको दिख रहा है? ये सिर्फ चूंकि खबर है और उसको अपने अपने तरीके से लोग उसको बस दिखा रहे हैं। नहीं हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ इंटरवीन करना पड़ेगा बांग्लादेश सरकार को। वहाँ का, जैसे आपने शुरुआत में कही विदेश मंत्रालय, वहाँ ये प्रॉपर इसकी गार्जियन या वहाँ की लोकल पुलिस को शिकायत करें, फिर वो वहाँ जो नेशनल जहाँ का यानी इंडियन नेशनल है, तो वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार को इन्फॉर्म करे कि आपके नेशनल ने यहाँ एक ऐसी हरकत की है, जो हमारा नेशनल है वो इस तरह की बात कह रहा है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना है, या तो इसको यहाँ भेजिए, या हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको सबूत भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ डिपोर्ट कीजिए। तो ये एक तरीका होता है, ये एक लीगल तरीका होता है। रिपोर्ट का ये इतना आसान तो नहीं है, हम क्यों भेजेंगे उसको वहाँ पर? नेचुरली ये इतना आसान नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ट्रीटी हो और एविडेंस मिले तो भेजा भी जाता है। कई क्रिमिनल्स हम लेकर आए हैं बाहर से, अभी हम अजरबैजान से लेकर आए थे, तो वो ट्रीटी है और एविडेंस दिए, तो वो अगर वहाँ की सरकार कन्विंस होती है तो वो दे देती है, ऐसी बात नहीं है। अबू सलेम को हम यहाँ पर लेकर आए थे, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो आए हैं, तो ऐसे यहाँ से भी कई सारे क्रिमिनल जो यहाँ के नेशनल होते हैं वो ऑफेंस कहीं और करते हैं, तो उनको देना होता है। प्रत्यर्पण संधि जो है, जो होती हैं, उसकी जो अपनी पेचीदगियाँ हैं उसमें इतना सरल नहीं होता। लेकिन एक महिला अपने बच्चे के साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई है, प्रॉपर वीज़ा लेकर आई है, लेकिन उसका आरोप है कि इन्हें जिसके साथ शादी की थी बांग्लादेश में, जिससे उसको एक बेटा है, उसने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है। अब वो न्याय मांग रही है। न्याय की मांग करना तो उचित है, लेकिन उसका तरीका क्या हो, इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम है, और इस वजह से इसमें देरी भी हो सकती है। लेकिन जांच अपने स्तर पर उसकी शिकायत के आधार पर जो हो सकती है वो हो रही है, और इससे ज़्यादा अभी इसके अंदर कोई इसमें बात है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।